अस्सलाम वालेकुम। आज के इस सेशन में हम नरेशन समझाएंगे और पढ़ाएंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो अक्सर स्टूडेंट्स भले छोटे लेवल के हों या बड़े लेवल के हों, उनको नरेशन नरेशन सीखने की अशद ज़रूरत होती है। तो आज के इस सेशन में हम कोशिश करेंगे कि आपको चंद अहम कवायद और रूल्स पढ़ाएंगे और समझाएंगे। कोशिश की है, उम्मीद है कि आप वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखोगे और समझने की कोशिश करोगे। आज के इस वीडियो में हम ज़्यादातर रूल्स समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, और नेक्स्ट एक वीडियो या दो वीडियो में जो बाकी प्रैक्टिस है वो कराएंगे। तो शुरू करते हैं नरेशन से। नरेशन तो ये नरेशन जो है, ये जब हम रिवायत करते हैं, ठीक है, तो ये दो किस्म के होते हैं। एक जो है डायरेक्ट है, ये बिला वासिता, और दूसरा जो है इनडायरेक्ट है या रिपोर्टेड स्पीच है, इसको हम जो है बिल वास्ता कहते हैं। अगर हम कोई बात करते हैं तो इसकी डिफिनीशन ये आप देखें। डायरेक्ट द एग्जैक्ट वर्ड्स आर एन अटरेंस ऑफ स्पीकर और राइटर है, कि वो सेम सेम बातें हैं, उसमें कोई तब्दीली नहीं होगी, इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। इसके मुकाबले में जो इनडायरेक्ट या रिपोर्टेड स्पीच है, तो द मीनिंग रिमेन्स अनचेंज बट द वर्ड्स एंड स्ट्रक्चर में भी चेंज। द वर्ड्स एंड स्ट्रक्चर में भी चेंज, अल्फाज में इजाफा भी हो सकता है और इसमें तब्दीली भी मुमकिन है। तो ये बहुत ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ मैं बीमार हूँ, ये बात मैं खुद नहीं कर रहा हूँ, मेरा कोई दोस्त या मेरा कोई तालिब इल्म जो है ये बात किसी और को बताना चाहे तो वो फिर इनडायरेक्ट में चला जाएगा। तो आ, हमारे पास जो है इसका जो पर्पस है वो क्या है? पर्पस ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच क्या है? इट इज़ यूज टू नरेट आर मेड रिपोर्ट एट डिफरेंट ओकेजन इन लाइफ। तो इसका मतलब ही यही है कि अगर हम रिपोर्ट करना चाहे या हम जो है अ, कोई जो है ना कंप्लेन करना चाहे, ठीक है, हम किसी एक आदमी की बात को दूसरे तक पहुंचाना चाहे, तो वहाँ पे अगर वो बंदा खुद नहीं होगा तो अक्सर हम ये टूल यूज़ करते हैं। ये हमारे पास एक चैनल है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये अक्सर क्वेश्चन आंसर में और बाकी समरी वगैरह में अगर किसी को यही नहीं आएगा तो यानी उसको नरेशन सही पता नहीं, तो वो कुछ भी नहीं कर सकेगा, ठीक है। तो इसका पर्पस क्या है? पर्पस ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच इट इज़ यूज टू नरेट आर मेड रिपोर्ट एट डिफरेंट ओकेजन इन लाइफ है। तो ये समरी में बहुत सारे जो नरेट करते हैं, नावल जितने भी लिखे जाते हैं, कुछ भी रिपोर्ट बनाए जाते हैं, कुछ भी, तो इसमें ये काम आते हैं। तो फिर डायरेक्ट स्पीच जो है, डायरेक्ट स्पीच वो स्पीच है जो कोटेड स्पीच है, ठीक है। तो इसमें दो इंडिपेंडेंट पार्ट्स होते हैं। इसमें ये फ़र्क है कि एक डायरेक्ट स्पीच में यानी एक तो बिल्कुल बोलने का कॉन्सेप्ट है, जिस जो बोलने वाला है या जो सुनने वाला है, इसको हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, जिसकी मदद से हम रिपोर्ट करते हैं, ठीक है। जिस पार्ट में हम रिपोर्ट करते हैं इसको रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। इसमें जो वर्ब होता है इसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, ठीक है। तो इसमें जो बंदा बात जो है ना करता है, तो इसमें जो प्रोनाउन होंगे या नाउन होंगे वो कांस्टेंट है, टेंस भी कांस्टेंट होता है, ठीक है। कोटेड स्पीच में वही बात है जो किसी ने बात की है। सपोज साद आई एम एल, ठीक है, तो आई एम एल जो है ये मेरी बात है, तो ये कोटेड स्पीच है। और साद जो है ना वो फिर रिपोर्ट करेगा, साद सेज दैट, तो ये इसी तरह ये उसमें ज़रूरी है, ठीक है। तो रिपोर्टिंग स्पीच और कोटेड स्पीच आप देख सकते हैं। द पार्ट विच इज़ इंसर्टेड इन इन्वर्टेड कामा, तो यहाँ पे जो देखो कोटेड स्पीच द पार्ट विच इज़ आउट ऑफ, ठीक है, कामा, तो ये गलत कर दिया है। द पार्ट विच इज़ आउट ऑफ द कामा वो है रिपोर्टिंग स्पीच, द पार्ट विच इज़ इंसर्टेड इन इन्वर्टेड कामा वो कोटेड स्पीच है, ठीक है।
तो वो पार्ट, वो हिस्सा जो कामों में बन है, इसको कहते हैं कोटेड स्पीच, और जो कामा से बाहर है, लिहाजा आप इधर देख सकते हैं ये रिपोर्टिंग स्पीच जो है, ये रिपोर्टिंग स्पीच है, ही सेज, और ये देखो आई एम हैप्पी, तो ये कोटेड स्पीच है। ठीक है, आई एम हैप्पी ये कोटेड स्पीच है, और ही सेज ये रिपोर्टिंग स्पीच है। ठीक है, तो ये बात ज़रूरी है, ये कामा से बाहर है और ये कामा में अंदर है। तो ये जो कोटेड स्पीच है, ये इसका मतलब ये है कि ये बिल्कुल यहाँ सही है, लेकिन द पार्ट विच इज़ आउट ऑफ द कामाज ये रिपोर्टिंग कहलाता है, और द पार्ट विच इज़ इंसर्टेड इन कामाज, तो ये जो है ना कोटेड स्पीच होता है। ठीक है, ये बात आप याद रखें, इसमें आप जो है ना गलती ना करें। ये आपके पास रिपोर्टिंग है ये पार्ट, और ये पार्ट आपके पास कोटेड स्पीच है। फिर हमारे पास तब्दीलियां हैं। तब्दीलियां मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं। तब्दीली में हमारे पास टेंस चेंज है, प्रोनाउन चेंज है, वर्ड्स चेंज है, चेंज ऑफ वर्ब, चेंज ऑफ वर्ब इन रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक है, चेंज ऑफ वर्ब इन रिपोर्टिंग स्पीच है। तो ये जो है ना रिमूविंग कामास है, रिमूविंग कामास है। ठीक है, तो अब दोबारा देखें, टेंस चेंज, प्रोनाउन चेंज, वर्ड चेंज, चेंज ऑफ वर्ब इन रिपोर्टिंग स्पीच है, रिपोर्टिंग और रिमूविंग कामास है। ठीक है, तो अब जो हम क्या करने जा रहे हैं, नाउ वी विल टीच द रूल वन बाई वन। ठीक है, तो यहाँ पे ये नो के इन ओ डब्ल्यू है, नो। ठीक है, के जो है यहाँ मिस है। तो चेंज इन टेंस, यहाँ आप देखें रूल नंबर 1, यानी जहाँ टेंस की बात है, जहाँ टेंस की बात है, तो इसमें रूल नंबर 1 जो है वो ये है, प्रेजेंट टेंस इन रिपोर्टिंग विल नॉट काज टेंस चेंज इन कोटेड स्पीच। ठीक है, कहते हैं कि रूल नंबर 1 में ये है, प्रेजेंट टेंस इन रिपोर्टिंग विल नॉट काज टेंस चेंज इन कोट। अगर हमारे पास रिपोर्टिंग में प्रेजेंट टेंस हो तो कोटेड में टेंस की तब्दीली नहीं होगी, ये बात याद रखना है, फर्स्ट कंडीशन है। अगर रिपोर्टिंग में प्रेजेंट टेंस हो तो कोटेड में टेंस की तब्दीली नहीं होगी। नंबर 2, रूल नंबर 2, अगर रिपोर्टिंग में फ्यूचर टेंस हो तो कोटेड में टेंस की तब्दीली नहीं होगी, रूल नंबर 2। रूल नंबर 3, अगर रिपोर्टिंग में पास्ट टेंस हो तो कोटेड में टेंस की तब्दीली लाजिमी है, वो लाजिमी है। यह बात याद रखें, 3 बातें याद रखें। अगर रिपोर्टिंग में प्रेजेंट टेंस हो, कोटेड में टेंस की तब्दीली नहीं होगी। अगर फ्यूचर हो तो भी नहीं होगी, लेकिन अगर पास्ट हो तो फिर टेंस की तब्दीली इस फार्मूले के मुताबिक हम करते हैं। प्रेजेंट सिंपल जाएगा पास्ट सिंपल में, प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में जाएगा। पास्ट सिंपल इनटू पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट ही रहेगा। और इसी तरह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो, और मैं इंटू माइट, विल इंटू वुड, कैन इंटू गुड, शेल इंटू शुड वगैरह वगैरह में चला जाएगा। अब इसकी एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे शी सेज आई एम हैप्पी, ये रिपोर्टिंग में प्रेजेंट टेंस है, ये कोटेड है और ये रिपोर्टिंग है। इसका इनडायरेक्ट है शी सेज, यहाँ प्रेजेंट टेंस है दैट शी इज़ हैप्पी, यहाँ टेंस की तब्दीली नहीं कराई गई। ठीक है, ये एक उसूल क्लियर हो गया कि अगर रिपोर्टिंग में यहाँ प्रेजेंट टेंस है तो इधर मैंने कोटेड में टेंस की तब्दीली नहीं की जब मैं चेंज कर रहा था। अच्छा, फिर दूसरा उसूल वो ये है, शी विल से, जिस तरह मैंने कहा था। ठीक है, यहाँ अब फ्यूचर टेंस है, आई एम हैप्पी, शी सेज दैट शी, एक बार फिर यहाँ टेंस की तब्दीली नहीं हुई, टेंस की तब्दीली हमने नहीं की। पहले भी प्रेजेंट था, अभी भी प्रेजेंट है। लेकिन अब देखो उसूल नंबर 3, शी सेड आई एम हैप्पी, अब यहाँ हमारे पास रिपोर्टिंग में पास्ट टेंस आया तो यहाँ टेंस की तब्दीली होगी। शी सेड दैट शी वाज हैप्पी, तो प्रेजेंट सिंपल चला गया पास्ट सिंपल में, आप देख सकते हैं। तो ये टेंस की जो है ना तब्दीली थी, तो यहाँ पे हमने टेंस की तब्दीली की वजाहत की।
ठीक है। याद रखो कि टेंस के हवाले से 3 बातें हैं। पहली बात यह है कि अगर रिपोर्टिंग में प्रेजेंट टेंस हो, इधर टेंस की तब्दीली नहीं होगी। अगर यहाँ फ्यूचर हो, इधर टेंस की तब्दीली नहीं होगी। लेकिन अगर यहाँ पास्ट हो तो यहाँ टेंस की तब्दीली ज़रूर होगी। आप देख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। अब प्रोनाउन चेंज, अब हम प्रोनाउन के हवाले से बात करते हैं। प्रोनाउन चेंज अकॉर्डिंग टू सन फार्मूला, एक फार्मूला है और इस फार्मूले के मुताबिक जो है हम उसको चेंज करेंगे। आप देखो, ये मेरे पास रिपोर्टिंग स्पीच है, रिपोर्टिंग स्पीच है और ये कोटेड स्पीच है। कोटेड स्पीच वेरिएबल है। रिपोर्टिंग स्पीच में प्रोनाउन की तब्दीली नहीं होती, टेंस की भी तब्दीली नहीं होती, सिर्फ वर्ब की तब्दीली होती है। टेंस सेम रहता है लेकिन वर्ब जो है उसकी तब्दीली होती है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ जाएगा रिपोर्टिंग स्पीच और कोटेड स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच वो है जो कामा से बाहर है, कोटेड स्पीच वो है जो कामा के अंदर है। कोटेड स्पीच में टेंस की भी तब्दीली होती है, प्रोनाउन की भी तब्दीली होती है। ठीक है, तो ये बात आप याद रखें। यहाँ प्रोनाउन की तब्दीली नहीं होती, यहाँ टेंस की भी तब्दीली नहीं होती, सिर्फ वर्ब की तब्दीली होती है। यानी अगर सेज है तो टेल्स आ जाएगा, अगर सेड है तो टोल्ड आ जाएगा, या आस्क्स या आस्क्ड या इसी तरह आ जाएगा। ये बात याद रखो। तो ये फार्मूला आप याद रखें। रिपोर्टिंग स्पीच कोटेड स्पीच है। देखो, आप देख सकते हैं फर्स्ट पर्सन, आई, माई, मी, माइन, वी और अस, आवर, ये फर्स्ट पर्सन है। अगर ये कोटेड स्पीच में किसी भी जगह आए तो इसको हम जो है रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट के मुताबिक तब्दील करेंगे। यानी रिपोर्टिंग का जो सब्जेक्ट होगा वो यहाँ भी होगा और उधर जो है ना हम उनको हटाएंगे और उनकी जगह यहाँ कोई भी चीज़ होगा तो वो यहाँ लगेगा। ठीक है, बाद में एग्जाम्पल में आप देखेगा। ये फार्मूला याद रखो, सन का फार्मूला, कि फर्स्ट पर्सन कोटेड में जहाँ भी आए ये हम हटाएंगे और इसकी जगह हम जहाँ पे जो भी चीज़ होगा रिपोर्टिंग का जो सब्जेक्ट होगा उसके मुताबिक, यानी वो सब्जेक्ट इधर आकर यहाँ खुद ब खुद यहाँ भी होगा और इधर भी होगा। ठीक है। उसूल नंबर 2, सेकंड पर्सन, यू, यूअर, यू, यूअर्स। सेकंड पर्सन जहाँ भी हो तो इसको हम रिपोर्टिंग के ऑब्जेक्ट के मुताबिक तब्दील करेंगे। कोटेड में जहाँ भी ये इन चारों में से कोई भी आए तो इसको हम रिपोर्टिंग के ऑब्जेक्ट के मुताबिक तब्दील करेंगे। और तीसरा जो उस कंडीशन है वो क्या है? तीसरे कंडीशन में ये है कि अगर हमारे पास कोई भी थर्ड पर्सन आए, आप देख सकते हैं ये सारे थर्ड पर्सन हैं और ये किसी भी जगह कोटेड में होगा तो इसमें तब्दीली नहीं होगी। तो आपने देख लिए कि प्रोनाउन के हवाले से 3 रूल थे। सन का फार्मूला है, अगर फर्स्ट पर्सन आएगा तो वो सब्जेक्ट के मुताबिक तब्दील करेंगे, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के मुताबिक तब्दील करेंगे और थर्ड पर्सन को चेंज नहीं करेंगे। अभी आप देख सकते हैं एग्जाम्पल, शी सेज आई प्ले फुटबॉल। तो देखो, आई फर्स्ट पर्सन है तो ये इसके मुताबिक तब्दील होगा, शी सेज दैट शी प्लेस फुटबॉल। अब देखो, आई जो है ख़त्म हो गया और इसकी जगह हमने ये इधर लगाकर शी बन गया। ठीक है, ये फार्मूला याद रखें। शी जो है इधर सब्जेक्ट है, रिपोर्टिंग का सब्जेक्ट है, तो फर्स्ट पर्सन में जैसे आई आया, इसको आई को हमने ख़त्म किया और हमने शी इसकी जगह लगा दिया। इधर देखो, सेम सेम देश है, वी भी फर्स्ट पर्सन है तो वी को भी हमने सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज किया, ये वी जो है वो दे में चेंज हो गया है, आप देख सकते हैं। इसी तरह दे सेड टू मी, अब यहाँ आपके पास सेकंड पर्सन आया है तो सेकंड पर्सन हमने चेंज किया है रिपोर्टिंग के ऑब्जेक्ट के मुताबिक, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ मैंने यानी मी, यानी यहाँ मैं फर्स्ट पर्सन हटा रहा हूँ तो इसका फर्स्ट पर्सन लगेगा, तो यहाँ आप देखें ये आई में चेंज हो गया। दे टोल्ड मी दैट, दे टोल्ड मी दैट आई प्लेड फुटबॉल, ये दैट है, दैट आई प्लेड फुटबॉल। याद रखें, सेकंड पर्सन शुड बी चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। तो देखो ये चेंज हो गया, दे टोल्ड मी दैट आई प्लेड फुटबॉल। तो देखो ये मी जो है ये ऑब्जेक्ट है, लिहाजा ये यू जो है इसके मुताबिक चेंज हो गया। अब यहाँ आप कानून देखें, ही सेड टू असगर ही प्लेस फुटबॉल। अब यहाँ देखो थर्ड पर्सन में तब्दीली नहीं होती है, तो ही टोल्ड असगर दैट ही प्लेड फुटबॉल। एक यहाँ पहले भी ही था और अभी भी ही है। इसके अलावा एक और बात कि यहाँ पे हमारे पास 2 इंडिपेंडेंट क्लासेस थे। अब जब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो 2 इंडिपेंडेंट क्लासेस को हम कम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करेंगे, फिर वो कम्प्लेक्स बन जाएगा। जितने भी इनडायरेक्ट सेंटेंसेस हैं वो सारे कम्प्लेक्स होते हैं, ये बात भी याद। तो अभी तक हमने 2 उसूल
पढ़े हैं। पहला जो था वो टेंस का था। अगर रिपोर्टिंग में प्रेजेंट टेंस है तो कोटेड में टेंस की तब्दीली नहीं होगी, और रिपोर्टिंग में अगर रिपोर्टिंग में फ्यूचर टेंस था तो कोटेड में टेंस की तब्दीली ना ही होगी, और अगर पास होगा तो वो फिर टेंस की तब्दीली है। इसके बाद हमने प्रोनाउन की तब्दीली कि अगर हमारे पास फर्स्ट पर्सन कोटेड में आएगा तो सब्जेक्ट के मुताबिक, अगर ये भी फर्स्ट पर्सन है तो ये भी इसके मुताबिक चेंज हो गया है, अब देख सकते हैं। ठीक है, हमने वी को हटाया इसलिए ये वेरिएबल है, इसमें तब्दीलियाँ होती हैं। कोटेड स्पीच में तब्दीली होगी, रिपोर्टिंग में हम तब्दीली नहीं करते हैं, सिर्फ हम यानी जो मैनर है इसके लिए हम जो है ना टेल और टेल, और फिर क्वेश्चन में अभी आप खुद देखोगे, आपको समझ में आएगा। जब हम दूसरा वीडियो पे काम करेंगे तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। तो ये उसूल आप याद रखें। दो उसूल अब तक हो गए। अब हमारा तीसरा जो आसान है, ये याद करना पड़ता है। नो को दिन में चेंज करते हैं, दिस को दैट में चेंज करते हैं, दिस को दोज में चेंज करेंगे, टुडे को दैट डे, टुमारो को द नेक्स्ट डे, यस्टरडे द प्रीवियस डे, एंड सो। और इसी तरह बहुत सारे अल्फाज और हैं। सर को रिस्पेक्टेड में, वो बाद में आप खुद ब खुद सीखोगे वक्त गुजरने के साथ साथ जब सेंटेंसेस आएंगे। ज़रूरी आपको चाहिए कि आप दो जो उसूल हैं वो उसको पक्के करें, टेंस की और प्रोनाउन की। ये बहुत बड़ा मसला करता है। तीसरा जो हमारा चेंज है, चेंज वर्ब इन रिपोर्टिंग अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रूल्स। ठीक है, तो वो वर्ब हम कैसे चेंज करते हैं? कोटेड स्पीच है तो कोटेड स्पीच है, और ये रिपोर्टिंग स्पीच पर रिपोर्टेड स्पीच है। ठीक है, तो स्टेटमेंट अगर आएगा पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो तो वो वर्ब वहाँ तो वहाँ सिर्फ से हम लिखते हैं, से। तो से को आप टेल और टोल में तब्दील करें। अगर वहाँ पास्ट टेंस है तो टोल करो, अगर प्रेजेंट है तो टेल्स आ जाएगा। ये बात याद रखो, इसलिए कि स्टेटमेंट जो है ना वो हम टेल और टोल की मदद से करेंगे, आसान है। आज ये बात याद रखो कि स्टेटमेंट में अक्सर हम क्या करते हैं, से और सेड को हम टेल और टोल में तब्दील करेंगे अगर स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट को सीखना पड़ेगा। आई राइट अ लेटर, ये स्टेटमेंट है। फिर अगर क्वेश्चन है तो हम आस और आस या इंक्वायर से जो है ना मदद लेते हैं, यानी इसमें चेंज करता है। क्वेश्चन में फिर हम से नहीं लिखते, फिर हम आस या आस्क लिखेंगे या इंक्वायर लिखेंगे। अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो इसमें हम क्या करते हैं, एक्सक्लेम विद जॉय, एक्सक्लेम विद सारो करेंगे। वहाँ तो सैड लिखा होगा लेकिन फिर हम इनडायरेक्ट में एक्सक्लेम विद जॉय, एक्सक्लेम विद सारो लिखेंगे। फिर अगर इम्पेरेटिव हमारे पास आया, ठीक है, तो कमांड को हम आर्डर या सेम वर्ब इन रिपोर्टिंग करेंगे। कमांड यानी आप कमांड, अगर कमांड है, हुक्म है, तो अब इसमें आर्डर लिख सकते हैं या कमांड भी लिख सकते हैं। अगर रिक्वेस्ट है तो आप रिक्वेस्ट या इसी तरह लफ्ज़ भी लिख सकते हो अगर प्रोनाउन वगैरह हो, इसलिए कि फिर आपको समझ में नहीं आएगा। एडवाइस अगर किसी जगह उसी पर है, इसलिए कि हमारे पास इम्पेरेटिव में 4 किस्म हैं। उनमें एक आर्डर होता है, एक रिक्वेस्ट होता है, एक एडवाइस है, एक प्रोविजन है। ठीक है, तो रिक्वेस्ट के लिए हम रिक्वेस्ट या इसी तरह हम वो सेड और या से भी यूज़ कर सकते हैं अगर हमें ये पता ना हो कि बात किसने की है। अक्सर प्रोनाउन जो है ना वो क्लियर नहीं होते। इसी तरह एडवाइस, तो अगर पता हो, क्लियर है, तो एडवाइस फिर वर्ब इस वाला लिखेंगे या हम इसी वर्ब को ही सामने रखेंगे और इसी तरह लिखेंगे। फिर प्रोविजन की बात है तो दो तरीकों से करो, या तो फॉरवर्ड करो या सेम वर्ब यूज़ करो। ठीक है, वो जब इसका एग्जाम्पल आपको मिलेगा आपको समझ में आ जाएगा। आज तो हम ज़्यादातर फोकस इन उसूल पर कर रहे हैं। ये उसूल, इन उसूल के बगैर आप नहीं सीख सकोगे। सबसे पहले हम उसूल सीखेंगे, इसके बाद हम उस पर काम करेंगे। ठीक है, तो फिर देखो कि यहाँ हमने ये देख लिया कि और अपटेटिव, ठीक है, अपटेटिव में क्या होता है? अपटेटिव वो सेंटेंस है जिसमें हम जो है विश शो करते हैं या दुआ वगैरह करते हैं, विश शो करते हैं। तो यहाँ पे अगर वर्ब होगा तो प्रे, फार या कर्स वगैरह यूज़ करते हैं या विश यूज़ करते हैं। वो लिखा नहीं है लेकिन आप याद रखें। अपटेटिव वो सेंटेंस है जिसमें दुआ या बद्दुआ की जाती है, ख्वाहिश का इज़हार किया जाता है। तो यहाँ विश लिखेंगे या प्रे फॉर या कर्स ऑन वगैरह लिखेंगे। ठीक है, तो ये बाद में उसने लिखा है कि इसकी एग्जाम्पल जो है वो हम अगले वीडियोस पर करेंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो पहले हमने 5 लिखे थे, अभी तक हम उन उसूलों पर काम कर रहे हैं, चेंजेस पर काम कर रहे हैं। तो रिमूविंग कॉमास है।
तो रिमूविंग कॉमास कोटेड स्पीच होगा और रूल्स इधर लिखा है। अगर स्टेटमेंट होगा तो कामा हम दैट से ख़त्म करेंगे। आपने देख लिया कि ये दैट किधर से आया, लेकिन वो मिसाल के तौर पर आया था तो हमने उधर लिखा था। अगर स्टेटमेंट है तो कामा दैट से ख़त्म करेंगे। अगर येस नो क्वेश्चन है तो इफ़ या वेदर से ख़त्म करेंगे। और अगर डब्ल्यू एच क्वेश्चन है तो डब्ल्यू एच वर्ड ही आएगा। अगर एक्सक्लेमेटरी है तो दैट ही आएगा। अगर अपडेटिव सेंटेंस है तो भी दैट आएगा। और अगर इम्पेरेटिव होगा तो टू आएगा। कामा हम टू से ख़त्म करेंगे, इसलिए कि आपको पहले बताया था कि जो कोटेड स्पीच यानी जो हमारे पास डायरेक्ट स्पीच है, इसके अंदर दो पार्ट होते हैं। एक को रिपोर्टिंग कहते हैं जो कामा से बाहर है, और एक को हम कोटेड कहते हैं जो कामास के अंदर हैं। लेकिन वो दोनों इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं, दो अलग अलग क्लासेस हैं, और दोनों को हम कैपिटल ही से लिखते हैं। कोटेड को कामा में बंद किया होता है, और जो रिपोर्टिंग है वो कामा से बाहर है, लेकिन वो दोनों इंडिपेंडेंट क्लासेस है। फिर हम जब इनको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो वो कम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा, इसलिए कि इसमें हम या तो दैट लगाते हैं, या हम एफ लगाते हैं, या हम डब्ल्यू एच वर्ड लगाते हैं, या हम टू लगाते हैं, या ठीक है ना। तो ये याद रखें। तो ये इम्पोर्टेंट बात है कि अगर स्टेटमेंट होगा तो कामा दैट से ख़त्म होगा। स्टेटमेंट से मुराद ये है आई राइट अ लेटर। फिर येस नो क्वेश्चन से मुराद है डू आई राइट अ लेटर। डब्ल्यू क्वेश्चन से हाउ डू आई राइट अ लेटर। एक्सक्लेमेटरी से हुर्रा आई राइट अ लेटर। अपडेटिव मैं आई राइट अ लेटर, और इम्पेरेटिव राइट अ लेटर। ये स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट बात हुई। तो फिर इसने यहाँ पे आपको एग्जाम्पल लिख कर दी हैं, आप देखें। अगर आपको वो समझ में नहीं आता तो अब समझ में आएगा। शी सेड आई राइट अ लेटर, ठीक है। ये कामा को समझाने के लिए वो ऊपर वाला भी क्लियर हो जाएगा। शी सेड, यहाँ आपके पास रिपोर्टिंग स्पीच है, ये आपके पास कोटेड स्पीच है, ठीक है। शी सेड आई राइट अ लेटर, ये स्टेटमेंट है, तो कामा यहाँ दैट से ख़त्म हो गया। शी टोल्ड दैट शी रोट अ लेटर। अब मैंने टोल्ड इस्तेमाल किया ताकि आपको वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए, ताकि मैंने रिपोर्टिंग का जो वर्ब था वो स्टेटमेंट के मुताबिक, ये स्टेटमेंट है तो मैंने यहाँ टोल्ड लिखा। अब देखो दे सेड डू आई राइट अ लेटर। देखो यहाँ पे ये दो इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं। अब इसको जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे या रिपोर्टेड में चेंज करेंगे, शी आस्क्ड इफ शी रोट अ लेटर। हमने पहले भी बताया था कि येस नो क्वेश्चन में काम इफ से ख़त्म होंगे, लेकिन सवालिया सवालिया नहीं रहेगा। आपको मैं पहले कह चुका हूँ कि सबऑर्डिनेट क्लास उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो कभी क्वेश्चन में नहीं होगा, ये बात याद रखें। फिर आगे कहते हैं दे सेड हाउ डू वी राइट अ लेटर। ये डब्ल्यू एच क्वेश्चन है। तो अब देखो दे आस्क्ड हाउ दे रोट अ लेटर। अब दोबारा वही बात है, सवालिया सवालिया नहीं रहेगा, ये सबऑर्डिनेट क्लास है, और इसका स्ट्रक्चर भी स्टेटमेंट जैसा होगा। वो बाद में जब कल इंशाल्लाह हम सेंटेंसेस लिखवाएंगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फिर आगे कहते हैं दे सेड हुर्रा वी हैव वन द मैच। अब देखो यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, कामा जो है वो दैट से ख़त्म है, और आप वर्ब भी देख सकते हैं दे एक्सक्लेम विद जॉय that they had won the match। तो वो सारे एग्जाम्पल यहाँ आ गए हैं। फिर द मदर सेड टू मी आई विश यू मे बी सक्सेसफुल एवरीवेयर। यहाँ पे ये अपडेटिव सेंटेंस है। द मदर प्रेड फॉर मी आई माइट बी सक्सेसफुल एवरीवेयर। तो ये देखो दैट आया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो द मदर प्रेड फॉर मी दैट, यहाँ दैट था, दैट आई माइट बी सक्सेसफुल एवरीवेयर। यहाँ दैट चाहिए, ठीक है, यहाँ दैट है। तो ये भी याद रखें। फिर देखो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, द ऑफिसर सेड टू द सोल्जर डू इट क्विकली। तो फिर यहाँ देखो द ऑफिसर ऑर्डर द सोल्जर टू डू इट क्विकली। तो यहाँ पे टू आया है। तो देखो यहाँ पे हमने वो वर्ब भी सीखे हैं कि वो वर्ब चेंज हो गए, ठीक है। जब स्टेटमेंट था तो मैंने टिल टोल लगाया, देख सकते हो। जब क्वेश्चन था तो मैंने आस्क लगाया, यहाँ भी मैंने आस्क लगाया। यहाँ जब एक्सक्लेमेशन था तो मैंने एक्सक्लेम विद जॉय लगाया। अगर ये गम की बात होगी एक्सक्लेम विद सारो हम लिखवाएंगे, कामा देर से ख़त्म हो गया। और यहाँ पे अपडेटिव सेंटेंस है, फिर भी कामा देर से ख़त्म होगा, यहाँ देट होना चाहिए, गलती है। और फिर द ऑफिसर सेड टू द सोल्जर, तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है तो कामे टू से ख़त्म होंगे। दोबारा आपको याद दहानी कराऊं
कि हमारे पास जो तब्दीलियां हैं वो टेंस की तब्दीली है। उसमें 3 बातें हैं। रिपोर्टिंग स्पीच में प्रेजेंट हो तो कोटेड में टेंस की तब्दीली नहीं होगी, अगर फ्यूचर हो तो भी नहीं होगी, अगर पास है तो फार्मूले के मुताबिक तब्दीली होगी। वो फार्मूला आप अपने लिए लिखोगे और चेंज करोगे। इसी तरह अगर प्रोनाउन की तब्दीली ज़रूरी है, रिपोर्टिंग में प्रोनाउन की तब्दीली नहीं होती, कोटेड में तब्दीलियां होती हैं, वो वेरिएबल है। टेंस की तब्दीली भी होती है। वो अगर हमारे पास फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होगा तो रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट के मुताबिक, सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग के ऑब्जेक्ट के मुताबिक, और थर्ड पर्सन हम चेंज नहीं करेंगे। इसी तरह फिर वर्ड्स की तब्दीली थी, दिस को दैट में, और दीस को दोज में, नाउ को दिन में, यस्टरडे को द प्रीवियस डे में, टुमारो द नेक्स्ट डे, और टुडे दैट डे, और सर को रिस्पेक्टेड में, और बहुत सारे और होंगे, वो आप वक्त के साथ साथ सीखोगे। ठीक है। इसी तरह जो रिपोर्टिंग यानी कोटेड स्पीच अगर हमें मिले, फिर इस अंदाज से हमने रिपोर्टिंग में वर्ब पुट करना है। बाकी तो डायरेक्ट में सब में से और सेड होता है, लेकिन जब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो जिसने जिस अंदाज में बात की है, अगर वो स्टेटमेंट है तो हम स्टेटमेंट में लिखेंगे, अगर वो क्वेश्चन है तो वो हम क्वेश्चन में बोलेंगे। सपोज किसी ने बोला आई एम इल, तो मैं कहता हूँ शी टेल्स आई एम इल। ठीक है। अगर एम आई इल उसने सवाल पूछा है तो मैं आज की तरफ जा लूँगा, यानी आज की तरफ जो है ना मैं चला जाऊँगा। तो वो रिपोर्टिंग में वर्ब की तब्दीली जो है हम कोटेड में उस स्ट्रक्चर के हवाले से करते हैं। अगर स्टेटमेंट है तो टेल और टोल से काम ले लो, अगर क्वेश्चन है तो आस्क इट से काम ले लो, और अगर एक्सक्लेम अगर वो है एक्सक्लेमेटरी है, एक्सक्लेम विद जॉय, एक्सक्लेम विद सारो से काम ले लो। अगर इम्पेरेटिव है या तो ऑर्डर यूज़ करो, या रिक्वेस्ट यूज़ करो, या एडवाइस यूज़ करो, या फॉरवर्ड वगैरह यूज़ करो, या सेम वर्ड यूज़ करो अगर पता नहीं कि बोलने वाला कौन है। और अगर अपडेटिव है तो फिर जो है आप जो है प्रे फॉर या विश या इसी तरह कर्स वगैरह वो यूज़ करें। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बातें थी। और कामा जो है अगर स्टेटमेंट है तो कामा दैट से ख़त्म होगा, ये भी एक तब्दीली है। अगर येस नो क्वेश्चन है तो एफ से, और अगर डब्ल्यू एच क्वेश्चन है तो डब्ल्यू एच क्वेश्चन जो है उसी तरह आएगा। और अगर अपडेटिव है तो भी दैट से ख़त्म होगा, और एम्पेरेटिव में टू से ख़त्म कराएंगे कामा, और हम इसको कम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करेंगे। तो ये बात हुई, ये बहुत ज़रूरी बातें हैं, और ये बातें जो है ना अपने साथ लिखने हैं। तो इंशाल्लाह कल जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो इस पर जो है ना हमारे लिए फिर काम करना आसान होगा। तो आप वीडियो को शुरू से देखें, जब तक आप इसको नोट नहीं करेगा आपको ये समझ में नहीं आएगा। ये बहुत मुश्किल मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। ठीक है। उम्मीद है कि आप इंशाल्लाह सीखोगे और बहुत आसानी से सीखोगे। शुक्रिया।